डीमन स्लेयर सनराइज काउंटडाउन आर्क। सूरज निकलने में 1.5 घंटा बचा है। अगर तब तक म्यूजियम जिंदा रहा, इंसानियत खत्म। और जो लोग उसे रोकने खड़े हैं, आधे तो ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो बाद में आता है, जब तांजीरो खुद डीमन बन जाता है। ये है डीमन स्लेयर की लास्ट आर्क, सनराइज काउंटडाउन, जहां हर सेकंड किसी की जान दांव पे लगी है। तांजीरो होश में आता है, ऊपर देखता है, रात का आसमान। यूशिरो ने सबको जमीन के अंदर से सरफेस पे निकाल दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बीच शहर में है। अगर यहाँ लड़ाई हुई तो सिविलियंस भी मरेंगे। किरिया युबुयाशिकी, ओया काटा का छोटा बेटा, जिसने अब पूरी कॉर्प्स की कमांड ले ली है, अपनी बहन से पूछता है सुबह होने में कितना टाइम है। जवाब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, बस इतना टाइम है म्यूजन को रोकने के लिए। अगर वो भाग गया, अगर सूरज से पहले बच गया, तो सब कुछ बर्बाद। और तभी मलबे के नीचे से म्यूजन किबुत्सुजी बाहर आता है। एक एक्सप्लोसिव एंट्री, पत्थर उड़ते हैं, धूल उड़ती है, और म्यूजन पूरे गुस्से में डीमन स्लेयर्स को चैलेंज करता है, रोक लो मुझे, अगर रोक सको तो। हाशिरा टूट पड़ते हैं म्यूजन पे। ओबानाई, सरपेंट ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म, कोल्ड चौक। मित्सुरी, लव ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म, गियू, वाटर ब्रीथिंग एट्थ फॉर्म, वाटरफॉल बेसिन। ओबानाई म्यूजन की गर्दन काटता है, लेकिन ब्लेड पूरी गर्दन से गुजर जाती है, बिना कोई नुकसान किए। भाई काटता है और म्यूजन तुरंत रीजनरेट कर लेता है। ब्लेड काटती है मींस इंस्टेंटली वापस जुड़ जाता है, मतलब गर्दन काटने से भी कुछ नहीं होता। म्यूजन अटैक शुरू करता है, और भाई हाशिरा भी कम नहीं। लेकिन जब जूनियर डीमन स्लेयर्स आगे आते हैं, ये वो लड़के हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अपनी जान दे देंगे, बस म्यूजन को रोकना है। एक एक करके वो मरते जाते हैं, हाशिरा के लिए शील्ड बनते हैं, और हाशिरा हेल्पलेस देखते हैं अपने जूनियर्स को म्यूजन के हाथों मरते। तांजिरो सांस नहीं ले पा रहा, दर्द इतना है कि हिल भी नहीं सकता। म्यूजन एक्सप्लेन करता है, जो मेरे अटैक से सीधा मरते हैं वो लकी हैं, जो बच जाते हैं उनका दर्द सबसे बुरा होता है। और तांजिरो की तरफ देखता है। म्यूजन अपने खून को अपने हर अटैक में मिलाता है। तांजिरो को डीमन नहीं बनाएगा, लेकिन उसका खून तांजिरो के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। म्यूजन कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये लड़का मर चुका है। इस साइड नेजुको अचानक नींद से उठती है और बिना किसी को बताए भागने लगती है। टैंगन उजाई चिल्लाता है, कहाँ जा रही है। शिंजुरू किरिया को रिपोर्ट करता है। किरिया को डर लगता है, कहीं म्यूजन निजुको को कंट्रोल तो नहीं कर रहा। लेकिन तब किरिया को उसके पापा की आवाज सुनाई देती है, कागाया युबुयाशिकी की स्पिरिट, सब ठीक होगा, बस निजुको को अपना फैसला खुद करने दो। निजुको साकोंजी से भी तेज भागती है, एक लिफ्ट से कूदती है और सेफ लैंड करती है। लेकिन साकोंजी शॉक्ड है, क्योंकि तमायो की दवाई, जो नेजुको को वापस इंसान बनाने वाली थी, काम नहीं कर रही। नेजुको अभी भी डेमन है। उधर म्यूजन की अटैक्स जारी है। मित्सुरी जख्मी हो जाती है, चीख कट गई, शोल्डर में चोट, हिल नहीं पा रही। वो चिल्लाती है, अपने आप को बचाओ। लेकिन तब म्यूजन का विप अचानक कट जाता है। ग्योमी हेमिजिमा, स्टोन हाशिरा लेट आया है, लेकिन एक ही स्ट्राइक से गेम चेंज कर दिया, माफ करना देर हो गई। और पीछे से सानेमी म्यूजन को लिटरली बीच से काट देता है, फिर ऑयल्स की बोतल फेंकता है म्यूजन पे और मैच जला के फेंक देता है। म्यूजन जलता है और चिल्लाता है, गंदा ट्रिक खेला। सानेमी मुस्कुराता है, तेरे जैसे डीमन के लिए परफेक्ट ट्रिक है। ग्यू चिल्लाता है मुराता से, तांजिरो को उठा के ले जाओ, ये लड़का हिल नहीं सकता। मुराता तांजिरो को उठाता है, लेकिन तांजिरो की हार्ट बीट बंद हो चुकी है, पल्स नहीं मिल रही, हार्ट रुका हुआ है। और जब तांजिरो का बॉडी मर रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस एक और दुनिया में पहुंच जाती है। एक घर दिखता है, उसका अपना घर जैसा, लेकिन उसका अपना नहीं। और वहाँ एक आदमी बैठा है, झुक के सलाम कर रहा है। ये है यूरिची इसुगिकोनी, पहला सन ब्रीदर, वो इंसान जिसने म्यूजन को लगभग मार दिया था। योरिची अपनी कहानी सुनाता है, और भाई इसे सुन के तुम्हारा दिल टूट जाएगा। योरिची की माँ बहुत रिलीजियस थी, वो सन गॉड से प्रे करती थी। योरिची बचपन में बोल नहीं सकता था, सब उसे डीव समझते थे। उसका बाप उससे नफरत करता था, लेकिन उसका भाई मिचिकात्सु, वो एक अच्छा इंसान था। योरिची के लिए हर वक्त फिक्र करता था, उसे एक हैंडमेड बांसुरी भी दी थी गिफ्ट में। जब योरिची की माँ मर गई, उसने घर छोड़ दिया, भागा।
क्योंकि वो जानता था यहाँ कोई उसे चाहता नहीं। पूरा दिन भागा लेकिन उसके पैर थके नहीं, क्योंकि यूरिची नॉर्मल इंसान नहीं था, कभी था ही नहीं। भागते भागते यूरिची को एक लड़की मिलती है, एक खेत में अकेली खड़ी है। पूछने पर बताती है, मेरी पूरी फैमिली प्लेग से मर गई, मैं अकेली बच गई। वो टैडपोल्स, छोटी मछलियां घर ले जाना चाहती थी कंपनी के लिए, लेकिन फिर सोचा मैं इन्हें इनकी फैमिली से अलग करूंगी नहीं, और छोड़ दिया उन्हें। योरिची उसे अपने साथ ले जाता है। उस लड़की का नाम था यूटा। यूटा बहुत बोलती थी, पूरा दिन बात कर सकती थी। योरिची चुप रहता था, लेकिन यूटा ने उसे सिखाया कि वो अलग क्यों है लोगों से। मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो किसी जीव के अंदर देख सके। योरिची को तब समझ आया उसकी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एबिलिटी, इसीलिए वो हमेशा आउटसाइडर फील करता था। यूटा ने योरिची को पकड़ लिया, जैसे कोई कटी पतंग की डोर को पकड़ ले और रोक ले। 10 साल बाद योरिची और यूटा शादी कर चुके हैं। यूटा प्रेग्नेंट है, पहला बच्चा आने वाला है। योरिची मिडवाइफ लाने जाता है। रास्ते में एक बूढ़े आदमी को पहाड़ पार करवाता है। उसका बेटा जख्मी है, आखिरी बार मिलना चाहता है। योरिची सोचता है कल ले आऊंगा मिडवाइफ। घर जल्दी वापस भागता है, लेकिन सूरज डूब चुका था। घर पहुंचता है, यूटा मर चुकी है, डीमन ने मार दिया, और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी। योरिची ने 10 दिन तक उनकी बॉडीज को गोद में देखे रखा, हिला नहीं, बोला नहीं, बस बैठा रहा। कमेंट्स में बताओ भाई, ऑनेस्टली बताओ, योरिची की बैक स्टोरी सुन के तुम्हारी आंखें भरी या नहीं? ऑनेस्ट रहना कमेंट में। मैं बस अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहना चाहता था। फ्यूटॉन्स पास पास होते, मैं उनके हाथ पकड़ सकता, उनके चेहरे देख सकता, बस इतना काफी था मेरे लिए। लेकिन वो सपना, वो कभी पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि इस खूबसूरत दुनिया में डीमंस हैं। यूटा की डेथ के बाद योरिची डीमन स्लेयर बन गया। लोगों को ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई, फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन, सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हाशिरा बना। और फिर योरिची का सामना हुआ म्यूजन की बूथ सूजी से। उस मोमेंट में योरिची को समझ आ गया वो इसी के लिए पैदा हुआ था, म्यूजन को मारने के लिए। म्यूजन का इंटेंट जैसे वोल्केनो से लावा निकले, प्योर एग्रेशन, एक भी अटैक लगे तो मौत। लेकिन योरिची की ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से वो म्यूजन की बॉडी के अंदर देख सकता था। 7 हार्ट्स, 5 ब्रेन्स, टोटल 12 विटल ऑर्गन्स। और फिर योरिची ने अपनी सारी स्वॉर्ड फॉर्म्स को मिक्स किया एक सिंगल अटैक में, और म्यूजन को कंप्लीटली ओवरवेलम कर दिया। म्यूजन की गर्दन कट गई, रीजनरेशन बंद। खून की ब्लेड इतनी पावरफुल थी कि म्यूजन को अपना सर हाथों से पकड़ के रखना पड़ रहा था ताकि गिरे नहीं। योरिची पूछता है, जिंदगी की क्या वैल्यू है तेरे लिए? म्यूजन बस गुस्से में घूरता है। लेकिन जब योरिची म्यूजन को खत्म करने जाता है, म्यूजन का बॉडी फट जाता है 1800 छोटे टुकड़ों में। योरिची 1500 काटता है, लेकिन 300 बच जाते हैं, और वो 300 टुकड़े रीजनरेट होके भाग जाते हैं। म्यूजन बच गया और दोबारा योरिची के सामने कभी नहीं आया। लेकिन इस फाइट में एक और चीज होती है। म्यूजन के साथ एक छोटी सी डीमन लड़की थी, तामायो। जब म्यूजन भागा, तामायो रोती है, अपने बाल नोचती है, चिल्लाती है। म्यूजन को मर जाना चाहिए था। योरिची उसे शांत करता है। तमायो उसे म्यूजन के बारे में सब बताती है, और वो प्रॉमिस करती है म्यूजन को हराने में मदद करेगी। योरिची उसे जाने देता है, और ये डिसीजन 400 साल बाद तांजीरो की जान बचाने वाला है। योरिची की स्टोरी का एंड बहुत दर्द भरा है। म्यूजन को नहीं मार पाया, तमायो को जाने दिया। उसका अपना भाई मिचिकात्सु डीमन बन गया। कोकुशिबो डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दिया गया। सिपुकू का ऑर्डर आया, लेकिन नए ओयाकाटा ने रोक दिया। योरिची सुमियोशी को, तांजिरो के एंसेस्टर को, सब सुनाता है। बोलता है, मुझे लगता था कि मैं म्यूजन को मारने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन मैं फेल हो गया, और मेरी गलती की वजह से और लोग मरेंगे। सुमियोशी कुछ नहीं बोल पाता, बस चुपचाप बैठ जाता है उसके पास। तभी छोटी सुमिरी, सुमियोशी की बेटी, योरिची के पास आती है, उसके कपड़े खींचती है और बोलती है, गोदी। योरिची उस छोटी सी बच्ची को उठाता है। बच्ची खिलखिलाती है खुशी से, और योरिची, जो इंसानियत का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन था, जो म्यूजन को अकेले हराने के करीब आया था, रो पड़ता है। आंखें भर गई, आंसू रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे याद आया इसका अपना बच्चा भी होता जो डीमन ने छीन लिया। कमेंट्स में बताओ, योरिची की लाइफ डिजर्व करती थी बेटर एंडिंग या नहीं? एक वर्ड्स में बताओ।
जाते वक्त सुमियोशी चिल्लाता है, तेरी जिंदगी बेकार नहीं थी। तेरे सन ब्रीदिंग और इयररिंग्स को मैं अपनी अगली जनरेशन्स को दे दूंगा। योरिची मुस्कुराता है, पहली बार सच्ची मुस्कान, और चला जाता है। ये वही इयररिंग्स हैं जो तांजीरो पहनता है। ये वही ब्रीदिंग है जो तांजीरो यूज करता है। 400 साल पहले एक ब्रोकन स्वॉर्ड्समैन ने एक फ्रेंड को दिया था, और अब वो फ्रेंड का वंशज तांजीरो वही काम खत्म करेगा। जब तांजीरो सपने में है, मित्सुरी जख्मी हो जाती है। ओबानाई उसे उठाता है, किसी डीमन स्लेयर को देता है। यूशिरो के पास ले जाओ। मित्सुरी रोती है, मत मारो प्लीज। ओबानाई भागता है वापस लड़ाई में, और उसके चेहरे की पट्टी गिरने लगती है, रिवीलिंग कि उसके गले पे कट्स हैं, मुंह के दोनों तरफ। फ्लैशबैक। ओबानाई की फैमिली चोरों की फैमिली थी, लग्जरी में जीती थी, चोरी की पैसे से। ओबानाई 370 सालों में पैदा होने वाला पहला लड़का था, और इसीलिए उसे एक सेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां एक डीमन रहती थी, नीचे से सांप, ऊपर से औरत, और वो चाहती थी कि ओबानाई बड़ा हो ताकि वो उसे खा सके। उसी डीमन ने ऑर्डर दिया कि ओबानाई के मुंह के साइड्स काट दो ताकि वो उसकी तरह दिखे। ओबानाई एक हेयर पिन से अपना केज काटा, भागा, लेकिन उस डीमन ने उसकी पूरी बाकी फैमिली को मार दिया गुस्से में। सिर्फ ओबानाई और उसकी कजन्स बची। डीमन स्लेयर बनने के बाद भी ओबानाई के अंदर गिल्ट था। मेरा खून गंदा है, वो सोचता है। अगर मैं म्यूजन को मार के मरूं तो शायद मेरा खून साफ हो जाएगा, और अगर कभी दोबारा जन्म लूं तो मित्सुरी से मिलूं बिना डीमंस वाली दुनिया में, तब उसे प्यार का इजहार करूंगा। कमेंट्स में बताओ, ओबानाई और मित्सुरी की लव स्टोरी तुम्हें क्या फील कराती है? दिल टूटता है या होप मिलती है? बैटल में वापस हाशिरा कमजोर हो रहे हैं। म्यूजन के जहर उनकी बॉडी में काम कर रहा है। पल्स बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, ट्यूमर्स ग्रो हो रहे हैं। लेकिन तभी एक बिल्ली आ जाती है। हाँ, एक बिल्ली। ये बिल्ली तमायो की है, चाचा मारू, डीमन बिल्ली। उसके पीठ पे एक बैग है जिसमें एंटीड्यूट की वायल्स हैं, म्यूजन के जहर का क्योर। बिल्ली सारी वायल्स हर्षिरा की तरफ फेंकती है और इंजेक्ट करते हैं। ट्यूमर्स गायब, दर्द बंद, पल्स नॉर्मल। साने में मुस्कुराता है पहली बार। चल, अब लड़ाई मजेदार होगी। म्यूजन समझ जाता है तमायो मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। गुस्से में चाचा मारू को टुकड़ों में काट देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हाशिरा वापस फुल पावर में है। ओबानाई सोच रहा है कि उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन तब उसे याद आता है मिचिरो ने कोकुशिबो के अगेंस्ट अपनी स्वॉर्ड का रंग बदल दिया था, ब्राइट रेड। कैसे? पूरी ताकत से ग्रिप करो, दांत बीचे रखो, सब कुछ दे दो। ओबानाई ट्राई करता है, आंखें बंद, मसल्स में दर्द, सांस भी भूल गया लिटरली। ऑक्सीजन की कमी से एटलीस्ट बेहोश हो गया, लेकिन स्वॉर्ड का रंग बदला, ब्राइट रेड। ब्लाइट रेड ब्लेड का इफेक्ट, म्यूजन का रीजनरेशन स्लो हो जाता है। अब हर कट से रिकवर होने में वक्त लगता है। ग्योमी ने अपने वेपन्स को एक दूसरे से टकराया, दोनों ब्राइट रेड। म्यूजन का पूरा लेफ्ट शोल्डर उड़ा दिया, स्पाइन दिखी। सानिमी ने ग्यू की ब्लेड से अपनी ब्लेड टकराई, दोनों ब्राइट रेड। अब 4 फाइटर्स के पास ब्राइट रेड ब्लेड्स हैं। म्यूजन की रीजनरेशन पे लिटरल ब्रेक लग गया। क्रो अनाउंस करता है, सुबह होने में 1 घंटा 3 मिनट। सानेमी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे टुकड़ों में काट देंगे। यूशिरो तांजिरो को बार बार एंटीट्यूड इंजेक्ट करता है। डीमन स्लेयर्स पूछते हैं, इतना इंजेक्ट करना सेफ है? यूशिरो चिल्लाता है, चुप रहो, इसकी हालत और बिगड़ रही है। तांजिरो की स्वॉर्ड को उसके हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिप इतनी टाइट है कि निकल ही नहीं रही। योशिरो समझ जाता है इसमें अभी भी लड़ने की विल है, और अचानक जिस डीमन स्लेयर ने तांजिरो का सिर पकड़ा हुआ है वो चिल्लाता है, पल्स आई। सब ट्राई करते हैं जागने की। कोई बोलता है म्यूजन भाग जाएगा, और क्रैक, तांजिरो की स्वॉर्ड क्रैक्स जाती है जैसे उसकी ग्रिप और टाइट होती है। तांजिरो की आंखें खुलती है। म्यूजन की लड़ाई में एक और ट्विस्ट, उसके हाथ अचानक कट जाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं काटे। इनविजिबल अटैक्स। म्यूजन कंफ्यूज्ड है, ये कौन मार रहा है? म्यूजन एनालाइज करता है, हवा कहाँ काट रही है, किस डायरेक्शन से कट्स आ रहे हैं। डिड्यूस करता है 3 इनविजिबल फाइटर्स हैं। वो उनके अप्रोक्सीमेट लोकेशंस पे अटैक करता है, और 3 फाइटर्स विजिबल हो जाते हैं, इनुसुके, कानाओ, जिनित्सु। यूशिरो के सील्स उन्हें इनविजिबल बना रहे थे। अब सील कट गई, लेकिन इनुसुके बोलता है,
मेरे पास और सील्स हैं, मैं नहीं मरूंगा। अब हाशिरा के साथ 3 और फाइटर्स हैं, ओबानाई की ब्राइट रेड ब्लेड, गियोमी की ब्राइट रेड वेपन्स, गियू और सानेमी की ब्राइट रेड ब्लेड्स। और गियोमी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में देखता है। म्यूजिन का बॉडी में मल्टीपल हार्ट्स और ब्रेन्स है, गर्दन काटने से नहीं मरेगा। ऑर्गन्स मूव करते हैं पूरी बॉडी में, सारे साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। कमेंट्स में बताओ, तुम्हें लगता है तांजीरो, इनुसुके और जेनित्सु में से कौन सबसे यूजफुल था फाइनल फाइट में? बताओ। म्यूजन हिल नहीं रहा। एक मोमेंट के लिए टाइम रुका हुआ लग रहा है, फिर विस्फोट। म्यूजन की बॉडी से एक शॉकवेव निकलती है, सब कुछ तबाह। बिल्डिंग्स गिरती है, जमीन फटती है। रिजल्ट, ग्योमी का पैर कटा, सानेमी ऊपर फ्लोर में फेंका, ओबानाई, इनुसुके बेहोश, गियू का स्वॉर्ड आर्म कट गया, कानाओ की तलवार टुकड़ों में। वो घुटनों पर गिर जाती है, म्यूजन सीधा उसके सामने। कानाओ ट्राई करती है उठने की, लेकिन डर से हिल नहीं पा रही। तभी स्लैम, तांजिरो, हिनोकामी कागुरा, बेनिफिशेंट रेडियंस। म्यूजन का हाथ काट देता है, कटी हुई जगह से धुआं उठता है, ग्रो बैक नहीं हो रहा तुरंत। ब्राइट रेड ब्लेड का असर। म्यूजन देखता है तांजिरो को। तुझे देख के मेरी खाल में जुगनू दौड़ने लगते हैं, योरिची की याद दिलाता है। तांजिरो बोलता है, चल आज खेल खत्म करते हैं। तांजिरो अब समझ गया है। योरिची के सपने में उसने सारी फॉर्म्स देखी थी, प्रॉपर एंगल्स, रिस्ट मूवमेंट्स, फुटवर्क, सांस के इंटरवल्स। और उसे एक चीज समझ आई, 13th फॉर्म कोई नई टेक्निक नहीं है। पहली फॉर्म और 12th फॉर्म के नाम मिलते जुलते हैं। तांजिरो के पापा ने कहा था, अगर सही से सांस लेना सीख ले तो तू हमेशा नाच सकता है। मतलब सारी 12th फॉर्म्स को एक रिंग में कनेक्ट करो, शुरू से अंत तक, फिर वापस शुरू, नॉन स्टॉप। यही है 13th फॉर्म। और इसे म्यूजन के हार्ट्स और ब्रेन पे तब तक मारता रहे जब तक सूरज नहीं निकल जाता। तांजिरो म्यूजन पे चार्ज करता है, सन ब्रीदिंग फॉर्म्स कनेक्ट करता है, डांसिंग, रेजिंग सन, फायर व्हील। म्यूजन को योरिची की याद आती है, चिल्लाता है, तू एक भूत है। लेकिन तांजिरो पूरी ताकत से फॉर्म्स कनेक्ट करता रहता है। 6 कनेक्ट हो गई, लेकिन म्यूजन के ऑर्गन्स बॉडी में मूव कर रहे हैं। टोर्सो पे अटैक भी काम नहीं कर रहा। तांजिरो थकने लग रहा है, सांस फूल रही है, ब्लेड का रेड रंग फेडिंग है। म्यूजन बोलता है, ये सिर्फ एक और स्वॉर्ड्समैन है जो योरिची की कॉपी भी नहीं कर सकता। म्यूजन सोच रहा है, मैं कमजोर क्यों हो रहा हूँ? एक वाउंडेड लड़के से इतनी देर फाइट नहीं लगनी चाहिए। वो तमायो के सेल्स जो उसने एब्जॉर्ब किए थे, मेमोरीज में जाता है। और यहाँ पे भाई तमायो का जीनियस समझ में आता है। तमायो, यूशिरो और शिनोबू ने मिलके एक प्लान बनाया था। एक नहीं, 4 पॉइजन्स एक मेडिसिन में मिक्स किए। पहला, डीमन को इंसान बनाने वाली दवाई। दूसरा, एजिंग पोशन, हर मिनट 50 साल बूढ़ा करे। तीसरा, सेल डिस्ट्रक्शन। चौथा, जब पहले 3 कमजोर करते तब एक्टिवेट हो और म्यूजन के सेल्स को अंदर से डिस्ट्रॉय करे। म्यूजन कैलकुलेट करता है, दवाई लगी 5 घंटे पहले, एजिंग पोशन 3 घंटे से काम कर रहा है। 3 घंटे इज इक्वल टू 180 मिनट। 180 मिनट मल्टीप्लाई 50 साल इज इक्वल टू 9000 साल। म्यूजन 9000 साल बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए उसके बाल का रंग वापस नहीं आया, इसीलिए रीजनरेशन स्लो है, इसीलिए वो थक रहा है। तमायो ने लिटरली टाइम को वेपन बनाया। एक साइंटिस्ट ने 1000 साल पुराने डीमन को 9000 साल पुराना बूढ़ा बना दिया, बिना उसे पता लगे। कमेंट्स में बताओ, तमायो का ये प्लान जीनियस था या इविल जीनियस? एक वर्ड में बताओ। क्रो चिल्लाता है, सुबह होने में 59 मिनट है। तांजिरो दोबारा ट्राई करता है, एक एक फॉर्म कनेक्ट करता है, सोलर हीट हेज, बेनिफिशेंट रेडियंस, क्लियर ब्लू स्काई, फायर व्हील, रेजिंग सन, फ्लेम डांस। म्यूजन चिल्लाता है, कूदना बंद कर। लेकिन तांजिरो डॉज करता है, फेक रेनबो से, डांस, रेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, बर्निंग बोन्स समर सन, ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, सनफ्लावर थ्रस्ट। सारी 12 फॉर्म्स कनेक्टेड। अब तांजिरो का प्लान सिंपल है, ये रिंग रिपीट करता रहे, बार 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 बार, सुबह तक। और हर बार म्यूजन के ऑर्गन्स पे निशाना। म्यूजन की एक डिवास्टेटिंग अटैक से सारे हाशिरा गिर चुके हैं। तांजिरो भी सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन की कमी से ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड यूज नहीं कर पा रहा। तभी कोई उसे उठाता है, ओबानाई।
लेकिन तांजिरो देखता है ओबानाई की आंखें कटी हुई हैं। म्यूजन की पिछली अटैक से ओबानाई की दोनों आंखें में स्लैशेस हैं। वो अंधा हो गया है। तांजिरो घबराता है। तुझे चोट मुझे बचाने में आई। ओबानाई बोलता है, नहीं, ये पहले की अटैक से है। और फिक्र मत कर, मेरी एक आंख हमेशा से कमजोर थी और मेरे पास काबूरा मारो है। काबूरा मारो, उसका सांप दोस्त, उसे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कहाँ से अटैक आ रहा है, कहाँ डॉज करना है। एक अंधा हाशिरा एक सांप की गाइडेंस से 1000 साल पुराने डीमन से लड़ रहा है। भाई, एनिमे पीक फिक्शन है ये। और तभी म्यूजन की बॉडी पे निशान दिखने लगते हैं, पुराने वाउंड्स, स्कार्स। तांजिरो समझता है ये योरिची के दिए हुए वाउंड्स हैं, 400 साल पहले के। म्यूजन कभी पूरा रिकवर नहीं कर पाया था, सेलुलर लेवल पे जले हुए हैं। और ये स्कार्स मूव कर रहे हैं म्यूजन की बॉडी पे, क्योंकि ये उसके हार्ट्स और ब्रेन के पोजीशंस मार्क कर रहे हैं। योरिची अभी भी रास्ता दिखा रहा है। क्रो चिल्लाता है, 40 मिनट बचे हैं। और म्यूजन सुन के भाग जाता है। इमोशन पे नहीं चलता ये डीमन, सर्वाइवल पहले। धूप से दूर भागना है। तांजिरो चिल्लाता है, ओबानाई, म्यूजन भाग रहा है। म्यूजन डीमन स्लेयर के बॉडीज के ऊपर से कुचल के भागता है। तांजिरो को गुस्सा आता है। वो मरे हुए सोल्जर्स की तलवारें उठाता है और फेंकता है म्यूजन पे। म्यूजन काटने की जगह डरता है, क्योंकि पियर्सिंग अटैक्स उसके लिए स्लैशेस से ज्यादा खतरनाक है अभी। ओबानाई ऊपर से ड्रॉप होता है, म्यूजन के चेस्ट में स्टैब। काबूरा मारो योशिरो के सील्स हवा में कैच करता है। ओबानाई पहनता है और अब वो पहले से बेटर देख सकता है। म्यूजन सांस ले रहा है, थक गया है और उसे पता है अब ज्यादा देर नहीं। दूर नेजुको शहर की बाहरी सीमा पे पहुंच गई है। एक आंख वापस इंसानी हो गई है। वो चलते चलते गिर जाती है और मेमोरीज फ्लैश करती है। गियू, सिकोंजी, जिनित्सु, इनोसुके, हाशिरा मीटिंग बटरफ्लाई मैंशन, शिनोबू के गोल्डफिश, क्योजुरो, टेंगिन, स्वॉर्डस्मिथ विलेज। और फिर तांजिरो की मेमोरी, उसका हाथ पकड़े हुए, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। नेजुको उठती है और उसका हाथ इंसानी हो गया है। पसीना, दर्द, सिर पकड़ के चिल्लाती है। और फाइनली तमायो की मेडिसिन काम करती है। मैं नेजुको कमाडो हूँ। मेरी फैमिली को एक डीमन ने मारा। नेजुको 2 साल बाद वापस इंसान बन गई है। कमेंट्स में बताओ, नेजुको के इंसान बनने पे तुम्हें क्या फील किया? ऑनेस्टली बताओ। म्यूजन स्प्लिट होने की कोशिश करता है, जैसे उसने योरिची के अगेंस्ट किया था। 1800 टुकड़ों में टूट के भागना चाहता है, लेकिन बॉडी स्प्लिट नहीं हो रहा। तमायो की दवाई का एक और साइड इफेक्ट, म्यूजन खून थूकता है और तमायो उसके दिमाग के अंदर एक भयानक मुस्कान के साथ कहती है, दवाई में 4 इंग्रेडिएंट्स थे। जब पहले 3 ने कमजोर किया, तब चौथा एक्टिवेट हुआ। चौथा इंग्रेडिएंट्स, तेरी सेल का डिस्ट्रक्शन। जो मौत से तू पूरी जिंदगी भागता रहा, वो अब टेरिफाइंगली करीब है। क्रो, 25 मिनट बचे। म्यूजन एक और शॉकवेव मारता है। तांजिरो और ओबानाई दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इनोसुके खड़ा है म्यूजन के सामने अकेला। गियोमी ने पैर गवाया हमें बचाने में, गियू ने हाथ गवाया, और तूने मेरे साथियों की जान ली, जिनके साथ मैं खाना खाया था। उनकी सारी जानें वापस दे। अगर नहीं दे सकता तो 10 लाख मौतों से भरपाई कर। म्यूजन अटैक करता है, लेकिन उसके विप्स में अब ताकत नहीं, थक गया है। इनोसुके फिर भी फंस जाता है म्यूजन के अंडरग्राउंड विप्स में। तांजिरो उठने की कोशिश करता है, लेकिन हिल नहीं पा रहा। तभी जेनित्सु म्यूजन का आर्म विप काटता है, बोलता है, तांजिरो जिंदा है, मुझे उसकी हार्ट बीट सुन रही है, लड़ता रह, मरना मत। नेजुको इंसान बन जाएगी और हम घर वापस जाएंगे। म्यूजन जेनित्सु को बिल्डिंग में मारता है। इनोसुके उसका विप काट के जेनित्सु को बचाता है। तांजिरो सोचता है, मेरे दोस्त मर रहे हैं मेरे सामने, कुछ करना पड़ेगा। अपनी खुद की निचरिन स्वॉर्ड अपनी बॉडी में घोंप लेता है, नॉन वाइटल एरिया में, ताकि ब्लड डीमन आर्ट का इफेक्ट बंद हो और वो हिल सके। थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, होनोइका ज़ूची नो कामी, जेनित्सु की सबसे पावरफुल अटैक, लेकिन ब्राइट रेड ब्लेड नहीं है। शैलो कट, इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग, क्रेजी कटिंग, डिवोर, नॉन स्टॉप, लेकिन शॉकवेव से वापस फिक जाता है। तांजिरो सन ब्रीदिंग फॉर्म्स कनेक्ट करता है, रेजिंग सन, फायर व्हील, बेनिफिशेंट रेडियंस, ड्रैगन सन, हेलो हेड डांस। 3 दोस्त मिलकर लड़ रहे हैं और म्यूजन को रोक रहे हैं। हर सेकंड मित्सुरी वापस आती है,
पूरी ताकत से म्यूजन का हाथ उखाड़ लेती है, अपने दोनों हाथों की कुर्बानी देकर। सानेमी विंड ब्रीदिंग एट्थ फॉर्म दूसरा हाथ काट देता है। म्यूजन का बॉडी का मुंह खुलता है, तांजीरो को खाने की कोशिश, लेकिन ओबानाई बीच में आ जाता है, अपना बॉडी दे देता है तांजीरो के लिए। और तब सूरज निकलता है, म्यूजन चिल्लाता है, एक और शॉकवेव। ओबानाई और सानेमी उड़ जाते हैं, लेकिन तांजीरो पकड़े रहता है। उसका पूरा लेफ्ट आर्म कट जाता है, लेकिन वो म्यूजन को छोड़ नहीं रहा। स्वॉर्ड पे ग्रिप टाइट करने की कोशिश करता है, ब्राइट रेड बनाना चाहता है, लेकिन एक हाथ से नहीं हो पा रहा। तभी ग्यू ग्यू तोमियोका पीछे से अपनी कटी हुई बाजू के बावजूद उसकी ब्लेड भी तांजीरो के साथ पकड़ लेता है। दोनों की कंबाइंड ग्रिप से ब्लेड ब्राइट रेड हो जाती है। म्यूजन खून थूकता है, सूरज बढ़ रहा है। म्यूजन अपने आप को फ्लैश की दीवार से ढकने की कोशिश करता है, सूरज से बचने के लिए एक जाइंट बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्लैश बढ़ती है, तांजीरो को अंदर निकलने लगती है। तांजीरो अपना सिर पीछे मारता है, ग्यू को बाहर फेंक देता है हेडबट से, और खुद अंदर निकल जाता है म्यूजन की फ्लैश में। म्यूजन बेबी फॉर्म में रेंग के भागता है शेड की तरफ। डीमन स्लेयर सब कुछ फेंकते हैं उसके ऊपर, अलमारियां, गाड़ियां, ट्रैम कार्स। गियोमी अपनी चेन म्यूजन के अराउंड फेंकता है, खींचता है नीचे। काकुशी मदद करते हैं, लेकिन म्यूजन जमीन में कूदने लगता है सूरज से बचने के लिए। गियू और सानेमी अटैक करते हैं, ओबानाई भी, लेकिन सब थक चुके हैं, सिर्फ माइनर डैमेज ही हो रहा है। गियोमी की चेन टूटती है, सब खत्म होने को है। तभी अंदर से तांजीरो अपनी ग्रिप टाइट करता है और म्यूजन को अंदर से अटैक करता है। म्यूजन का बॉडी ऊपर रहता है, सीधा सूरज की रोशनी में। म्यूजन की बुतसूजी 1000 साल से दुनिया का सबसे बड़ा खौफ जल के राख हो जाता है। सूरज निकला है, नए दिन की सुबह है, और सब डीमन स्लेयर्स, काकुशी और एक इंसान रोते हैं क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई। कमेंट्स में बताओ म्यूजन का एंड पे तुम्हें क्या फील किया, रिलीफ, खुशी, दुख? एक वर्ड कमेंट्स करो। किरिया ऑर्डर देता है, सबकी इंजरीज का इलाज करो, और खुद बेहोश हो जाता है। ग्यूमी हेल्प रिफ्यूज करता है, बोलता है पहले छोटे लोगों का इलाज करो, मेरी किस्मत तय है। ग्योमी को टेम्पल के बच्चे दिखते हैं जिन्हें डीमंस ने मारा था। वो सब कहते हैं हम माफी मांगना चाहते हैं, उस दिन हम भागे नहीं थे, हम तुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तू अंधा है, हम जानते हैं। एक बच्चा फार्मिंग टूल्स लाने बाहर जा रहा था, एक मदद बुलाने गई थी। गियोमी की आंखें भर जाती है, वो माफी मांगता है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। बच्चे कहते हैं माफी मत मांग, हम तुझसे प्यार करते हैं और हम तेरे लिए इंतजार कर रहे थे। गियोमी मुस्कुराता है, अब हम सब साथ चलते हैं। और हिमेजिमा गियोमी, इंसानियत का सबसे ताकतवर इंसान, मुस्कुरा के चला जाता है। मित्सुरी होश में आती है, ओबानाई की गोद में, पूछती है क्या हम जीते? ओबानाई बोलता है हाँ जीत गए। मित्सुरी कहती है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं जल्दी मर जाऊंगी। ओबानाई बोलता है मैं भी, तू अकेली नहीं मरेगी। मित्सुरी रोती है मत मरो, माफी चाहती हूँ, मैं ज्यादा काम नहीं आ पाई फाइट में। ओबानाई कहता है ये सच नहीं है, और उसे याद दिलाता है पहली मुलाकात जब मित्सुरी मेंशन में खो गई थी और ओबानाई ने रास्ता दिखाया था। तूने मुझे बचाया था मित्सुरी, तू हाशिरा बनने के बाद भी नॉर्मल थी, लोगों से प्यार करती थी, खाने का मजा लेती थी। तूने मुझे फील कराया जैसे मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ। तेरी खुशी ने बहुत लोगों को बचाया, तू बेकार नहीं थी। मित्सुरी कहती है तेरे साथ खाना ज्यादा अच्छा लगता था, तू हमेशा इतने प्यार से देखता था। और पूछती है अगर हम दोबारा जन्म लें तो क्या मैं तेरी दुल्हन बन सकती हूँ? ओबानाई बोलता है बिल्कुल, अगर तू मेरी दुल्हन बनेगी तो मैं तुझे जरूर खुश रखूंगा। कमेंट्स में बताओ ओबानाई और मित्सुरी एनिमे की सबसे हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी या कोई और है? बताओ। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था सबसे बड़ा ट्विस्ट बाद में आता है, अब आया। ग्यू तांजीरो के सामने घुटनों पे है, लड़के की सांस बंद है, पल्स नहीं है, हाथ कटा हुआ है, खून ही खून है। ग्यू रोता है माफ करो तांजीरो, मैं तुझे बचा नहीं पाया। लेकिन म्यूजन मरते मरते एक आखिरी काम कर गया था, उसने अपना सारा खून तांजीरो को दे दिया, क्योंकि अगर तांजीरो बचता है तो वो सबसे ताकतवर डीमन बनेगा। नजुको का भाई जो धूप में जी सकती थी, और योरिची की ब्रीदिंग स्टाइल वाला। म्यूजन के आखिरी ऑर्डर मेरा सपना पूरा कर, डीमन स्लेयर स्कॉप को तबाह कर। और अचानक तांजीरो की ट्यूमर गायब होती है, उसकी आंखें खुलती है, डिमोनिक आंखें का कटा हुआ हाथ
वापस उगाता है। वो काकुशी पे हाथ मारता है, ग्यू बचाता है। तांजीरो के मुंह से लार टपक रही है, नए नाखून और दांत हैं। उसका डीमन स्लेयर मार्क बदल गया है, कोकुशिबो जैसा। ग्यू चिल्लाता है, तांजीरो डीमन बन गया है, उसे धूप में जलाओ इससे पहले कि किसी को मार दे। लेकिन सूरज की रोशनी तांजीरो पे पड़ती है और वो जलना शुरू करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। तांजीरो ने सूरज भी जीत लिया, वो धूप में भी जिंदा है। अब कोई ब्राइट रेड ब्लेड काम नहीं करेगी, कोई सूरज काम नहीं करेगा। तांजीरो लिटरली इंडेस्ट्रक्टिबल है। कमेंट्स में बताओ, तांजीरो डीमन बन गया, तुमने क्या सोचा था जब ये सीन पहली बार देखा? ऑनेस्ट रहना। नेजुको, जो अब इंसान है, भागती हुई आती है, डीमन तांजीरो को गले लगाती है। तांजीरो उसकी बॉडी में नाखून और दांत घुसाता है। नेजुको का खून निकलता है, लेकिन तांजीरो उसका खून पीता नहीं। नेजुको रोती है, माफ कर भाई, तूने मुझे इंसान बनने के लिए कितना सहा, प्लीज डीमन मत बन, हार मत मान। जेनित्सु पीछे से पकड़ता है, नेजुको इंसान बन गई है, उसे मत मार। इनुसुके तांजीरो के सिर पे मारता है, तू ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बहन को हर्ट करे, होश में आ। तांजीरो एक चीखता है, शॉक वेव से तीनों उड़ जाते हैं, सिर्फ नेजुको चिपकी रहती है। तांजीरो की पीठ से म्यूजन जैसे बोन वेव्स निकलती हैं, एक जेनित्सु की तरफ जाती है। गियू वाटर ब्रीदिंग से बचाता है, फिर तांजीरो के मुंह से एक एनर्जी बॉल चार्ज होती है। नेजुको अपना हाथ उसके मुंह के सामने रख देती है, ब्लास्ट ऑफ टारगेट जाता है। नेजुको का पूरा हाथ और फोरआर्म से खून निकल रहा है। गियू समझता है तांजीरो अंदर से लड़ रहा है, वो नेजुको को लेथल डैमेज नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं वो अपना है अभी भी। तभी कानाओ लिंपिंग करके आती है, एक वायल हाथ में है, शिनोबू की दी हुई एक्स्ट्रा वायल, तमायो की मेडिसिन का एक्स्ट्रा डोज, जस्ट इन केस मेरी एक आंख इसके लिए बची है। कानाओ सोचती है, फ्लावर ब्रीदिंग फाइनल फॉर्म, इक्विनोशियल वर्मिलियन आई एक्टिवेट। कानाओ तांजीरो के अटैक को डॉज करती है, बैक फ्लिप से उसके ऊपर से गुजर जाती है और नीडल से मेडिसिन इंजेक्ट कर देती है। तांजीरो का आर्म रिडायरेक्ट होता है, कानाओ की बॉडी पे स्लैश। कानाओ गिरते गिरते कहती है, बस तांजीरो अब वापस आ जा, नेजुको को रुला मत। तांजीरो के दिमाग में म्यूजन की आवाज, वापस जाके क्या करेगा, तेरी पूरी फैमिली मरी है, घर में कोई नहीं, कोई मतलब नहीं वापस जाने का। तांजीरो बोलता है, यादें हैं, जब तक मैं और नेजुको जिंदा हैं, यादें कभी नहीं मिटेगी, इसीलिए मुझे वापस जाना है। म्यूजन दूसरा एंगल ट्राई करता है, तूने नेजुको को मार दिया। तांजीरो, झूठ, नेजुको जिंदा है। फिर म्यूजन कहता है, सब तुझसे नफरत करते हैं, तू डीमन बना, सबको मारा, कोई माफ नहीं करेगा। तांजीरो, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, ये उनका फैसला है, माफ करना या नहीं, तेरा नहीं। म्यूजन आखिरी ट्राई करता है, तेरे पास डीमन स्लेयर मार्क है, कुछ सालों में मर जाएगा, डीमन बन जा, हमेशा जी। तांजीरो, मुझे हमेशा नहीं जीना, मुझे अपने दोस्तों के पास वापस जाना है, इंसान की तरह। तांजीरो आगे बढ़ता है, म्यूजन उसे खींचता है, लेकिन पीछे से हाथ आते हैं, मरे हुए दोस्तों के, रेनगोकू, शिनोबू, मिचिरो, गिन्या, सब उसे आगे धकेल रहे हैं। सामने से नेजुको का हाथ, गियू, जिनित्सु, इनुसुके, सब खींच रहे हैं उसे वापस। म्यूजन की पकड़ ढीली पड़ती है और तांजीरो होश में आता है। नेजुको रोते हुए तांजीरो का नाम लेती है, तांजीरो सबसे माफी मांगता है। इनोसुके बोलता है, तूने मुझे कोई खास चोट नहीं पहुंचाई। जेनित्सु रोता है, पूरी जिंदगी भरपाई कराएगा मुझसे। फिर नेजुको को मेरी बीवी बोलता है। नेजुको शॉक्ड। यूशिरो तमायो की हेयरपिन पकड़ के रोता है, सब खत्म हो गया, 3 महीने बाद दुनिया डीमन से आजाद है। तांजीरो बटरफ्लाई मैंशन में रिकवर कर रहा है, नेजुको के साथ चेरी ब्लॉसम्स देख रहा है। इनुसुके और जेनित्सु उसके बेड के दूसरे छोर पे सो रहे हैं। तांजीरो का लेफ्ट आर्म सूख गया है, एल्बो के नीचे कुछ फील नहीं होता, राइट आंख दिखता कुछ नहीं लेकिन ठीक लगती है। नेजुको पूछती है, कैसा फील हो रहा है? तांजीरो मुस्कुराता है। नेजुको बोलती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तू डीमन बना था या नहीं, मैं बस खुश हूँ तू इंसान है। किरिया फाइनल हाशिरा मीटिंग करता है, सिर्फ 2 हाशिरा बचे हैं, गियू तोमियोका और सानेमी शिनाजुगावा। डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स आज से बर्खास्त। यूबुयाशी की फैमिली झुकती है, सदियों की सेवा के लिए शुक्रिया। गियू और सानेमी कहते हैं, शुक्रिया तुम्हें कहना चाहिए, हमें नहीं, तुम लोगों ने कोप्स को साला बनाए रखा।
सानेमी नेजुको से मिलता है, माफी मांगता है। म्यूजन के बाद बेहोश हो गया। तुझे तांजिरो से अकेले डील करना पड़ा। नेजुको हंसती है। कोई बात नहीं, मैं तो 2 साल सोई थी एक बार, वो भी कुछ नहीं था। सानेमी को गैनिया याद आता है, मुस्कुराता है। नेजुको के सिर पे हाथ रखता है। अपना ख्याल रख। कॉर्नर में जेनित्सु जलता है गुस्से से। सानेमी नेजुको के सर पे हाथ रख रहा है। तांजिरो और नेजुको ग्यू और चिकोन्जी से मिलते हैं। फिर सबकी कब्रों पे जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। फिर कामाडो घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जेनित्सु इनुसुके साथ में है। इनुसुके पूछता है, जेनित्सु तेरी पीठ पे क्या है? मेरे ग्रैम्प्स की राख। राख क्या होती है? खाने की चीज है। जेनित्सु चिल्लाता है गुस्से में। घर पहुंच के जहां फूल खिले हुए बाहर, कामाडो फैमिली की याद में प्रे करते हैं और नई जिंदगी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी डीमन स्लेयर की आखिरी आर्क, सनराइज काउंटडाउन, जहां हर सेकंड किसी की जान की कीमत के बराबर थी, जहां हाशिरा ने अपनी जानें दी, जहां तांजिरो खुद डीमन बना और फिर वापस आया। एक पूरी सीरीज जिसमें एक लड़के ने अपनी बहन को बचाने का सपना देखा और उस सपने के लिए सब कुछ दिया। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ फील कराया तो लाइक कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि हम और एनिमे और मांगा एक्सप्लेन करें हिंदी में, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।